हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सब, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LIC AAO के एग्ज़ाम की कंप्लीट स्ट्रेटजी, जहां पे आप जानेंगे LIC AAO के प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रेटजी, किस तरीके से बचे हुए समय में हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम तैयारी कर सके और साथ ही साथ हम लोग मेंस की तैयारी भी करते रहें, जिससे हम लोग आराम से मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकें। दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है बचे हुए टाइम में और अच्छी तैयारी करके हमें प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जाम को क्लियर करके जॉब लेना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करें हम लोग हर एक सेक्शन के बारे में, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, किस तरीके को पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, विथ ऑल सोर्सेज, ऑल सेक्शंस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। और इस वीडियो के बाद जितने आपके डाउट्स हैं LIC रिगार्डिंग, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। वीडियो बनाए बिल्कुल अंत तक। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज LIC AAO की लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं, पहला काम फॉर्म को फिल किए, तभी आप एग्जाम में बैठने लायक हो पाएंगे, फिर आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो मेरे बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम। और प्रीलिम्स एग्जाम डेट की बात करें तो 17 एंड 20 ऑफ फरवरी को दो डेट्स यहाँ पे मेंशन हैं और 18 मार्च को आपके मेंस एग्जाम्स होंगे। तो अभी देखा जाए तो आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम में 15 to 16 डेज का समय बचा हुआ है और मेंस एग्जाम में काफ़ी समय है। तो आगे बढ़ते जानते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे LIC का पैटर्न थोड़ा सा अलग सा है, बाकी बैंकिंग एग्जाम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको वही क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश मिलती है 3 सेक्शन, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपका कोई भी स्कोर जो है वो फाइनल कट ऑफ में यानी कि प्रीलिम्स कट ऑफ में ऐड नहीं होगा। लेकिन इससे आप सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वही सेम 30 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स यहाँ पे आपको कम से कम लाने ही होंगे। हाँ, अगर आप देखेंगे IPS के एग्ज़ाम में या फिर डिफरेंट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, वहाँ भी कट ऑफ होती है इंग्लिश की, और इंग्लिश में कट ऑफ 8 मार्क्स 7 मार्क्स इसके आसपास जाती है। तो उससे थोड़ा ज़्यादा आपको नंबर आपको यहाँ लाना पड़ेगा। 10 से नंबर आपके कम हो जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और क्वांट रीजनिंग आप 70 आउट ऑफ 70 भी ले आएंगे तो फिर इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश को इग्नोर ना करें। बहुत लोग इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं करना, आपको कम से कम 10 मार्क्स लाने ही लाने हैं। क्वांट रीजनिंग में वही सेम है, 35 क्वेश्चन होंगे और मिनिमम आपको 18 मार्क्स दोनों में सिक्योर करने होंगे। तो आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल थोड़ा सा बाकी एग्जाम से थोड़ा सा लेवल लो रहेगा, ताकि आप आसानी से 18 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकें। और यहाँ पे हालांकि कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस एग्जाम को देखें जो कि 19 में हुई थी, उसमें भी मेंशन नहीं था और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार जो भी होगा वो आपको एग्ज़ाम में सेंटर पे पता चल जाएगा। एंड ये है मेंस एग्ज़ाम में आपको ये सारे सेक्शंस होंगे, रीजनिंग और DA एंड DI, और फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड मार्केटिंग जो भी है। एंड फिर आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें आपको ऐसे और लेटर लिखना होगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग। और आप देख पा रहे हैं एक और चीज़, यहाँ पे जो भी सेक्शन सभी में पहले से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए। तो अगर देखेंगे 50% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं होगा, इतना तो होगा कम से कम कि आप इतना स्कोर आप कर सकें। लेकिन ये स्कोर करना भी उतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी हम यहाँ पे मिनिमम स्कोर को भी अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो LIC के एग्जाम में यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस नहीं हैं। इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में हालांकि अगर देखेंगे ऐसे लेटर में तो आपको यहाँ पे 25 में से 10 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर IPS PO की बात करें वहाँ भी सेम 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कट ऑफ जो है वो 10 के आसपास जाती है। तो इसका मतलब वही सेम है, बस आपको यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ में, फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होंगे। बाकी जो 4 सेक्शन है यही आपके यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और इतना कुछ पढ़ना है, आप सोच रहे होंगे इतना सेक्शन करना है, इसमें से आपको 2 सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 60 मार्क्स एंड इंश्योरेंस के यानी कि 120 मार्क्स आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स इंश्योरेंस अवेयरनेस से हैं। तो इतने सारे सेक्शन करें, कैसे हो पाएगा। तो इसके सबसे पहले आपको चाहिए होगी कि मोटिवेशन, जो कि आपके सामने है। ये अगर देखेंगे यहाँ पे तो मोटिवेशन के नाम पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा, यानी कि सैलरी। हमारी बेसिक पे जो यहाँ पे
53,600 और अगर देखेंगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी जो बन के आएगी वो 90,000 बन के आएगी और यहाँ पे बाकी अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे इस गोल को अचीव करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 5 डे ए वीक यहाँ पे जॉब होती है, मतलब आपका जो काम होगा सप्ते में सिर्फ 5 दिन का होगा। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। ये है रीजनिंग में प्रीलिम्स एग्जाम में आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं पजल्स में एंड मिसलिनियस क्वेश्चंस जो आएंगे आपके ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी साइलॉग एंड अल्फा न्यूमेरिक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ये सब आपके आते हैं। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, हालांकि मैं PYQ अपलोड कर दूंगा आज या फिर कल, दोनों सेक्शन की रीजनिंग और इंग्लिश दोनों की, सॉरी रीजनिंग एंड क्वांट दोनों की, तो उससे आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। और आपको करना क्या है, डेली आपको अगर अभी से देखिए आपको ज़्यादा समय है नहीं, अगर अभी से देखिए आपके ज़्यादा समय है नहीं, 15 डेज़ का समय है, तो पहले अगर आप बेसिक पढ़ते हैं, फिर आप जा कर के मॉक अटेम्प्ट करेंगे, उतना समय नहीं है। आप क्या करें, सिंपल अटेम्प्ट करना शुरू करें मॉक को एनालाइज़ करें और पता करें आपका वीक टॉपिक कौन-सा है, जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। फिर उन टॉपिक्स के बेसिक को क्लियर करें, उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपका क्या हो जाएगा, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मॉक में आप ये चेक करें कि आप उस टॉपिक में कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जिससे आप आराम से अपने मॉक के साथ-साथ पैरेलली आप अपने जो कि आपके वीक टॉपिक हैं उसे आप एनालाइज़ कर पाएँगे और उसे क्लियर करके अच्छा स्कोर कर पाएँगे। इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी जिसमें आप लैग करेंगे, वो होती है पज़ल। पज़ल को सही समय में गिवन टाइम में आपको करना है, तो कैसे करें? जितने भी टाइप्स के पज़ल्स होते हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फ्लोर, सर्कुलर, ईयर, ये वो, ये सारे पज़ल्स को आप टाइमर के साथ सॉल्व करें और हर टाइप के पज़ल में ये नोट करें कि आपको कितना समय लग रहा है। लेट्स से आपने सॉल्व किया फ्लोर पज़ल, तो अप्रॉक्सिमेट ऑन एन एवरेज आपको इसमें जो भी समय लग रहा है, इसे हमेशा अपने माइंड में रखें, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ या फिर मॉक सॉल्व करें और आपके पास बचे हुए हैं लास्ट के 3 से 4 मिनट, आपके पास 2 पज़ल है अवेलेबल, इसमें से आपको पता है कि इसमें से 1 पज़ल मेरे से हो पाएगा, तो आप वहाँ पे डिसाइड ये कर पाएँ कि आपको कौन-सा पज़ल चूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, उसे आप पहले चूज़ करेंगे और बाकी को बाद में करेंगे। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आपको किस पज़ल में सॉल्व करने में कितना समय लगता है और किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात, इतना करेंगे आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। लेकिन क्या हम लोग मेंस के बाद में करेंगे? नहीं, आपको साथ-साथ मेंस की तैयारी भी करते रहनी है। कैसे करना है? तो जब तक आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं 17-20 तक, तब तक आपको कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है। आपको डेली किसी न किसी टॉपिक्स के बेसिक को क्लियर करना है। जो भी टॉपिक आपको नहीं आते हैं अच्छे से, जैसे कि मेंस एग्जाम में जाएँगे, वहाँ पे आपको सभी चीज़ जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक सभी आपको मिलेंगे कोडेड के फॉर्म में। परसेंटेज, हैश, वैश इस टाइप के कोड के फॉर्म मिलते हैं और यहाँ पे आपको इनपुट, आउटपुट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में यही से टॉपिक मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें सभी कोडेड के फॉर्म में होते हैं, तो उसके भी आप प्रिपरेशन करें। लेकिन उसके लिए आप करना क्या, अभी से फिलहाल आपको जो भी टॉपिक वीक है आपका, जहाँ पे आपको लगता है आपको नहीं आता, हर एक टॉपिक को डेली एक-एक टॉपिक पढ़ते रहें और उसकी प्रैक्टिस करें और आराम से ये टॉपिक जब तक आपके प्रीलिम्स एग्जाम होंगे तब तक आपके ये टॉपिक्स रेडी हो जाएँगे और इसकी प्रैक्टिस करके आप इस पे आराम से इस पे कमांड कर सकते हैं। और मेंस लेवल पज़ल आपके पास टाइम मिलता है तो मेंस के पज़ल भी 1-2 हमेशा बनाते रहा करें, कभी-कभी 1-2 दिन के बीच में आराम से इसे सॉल्व करते रहें। और क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर से अभी से पढ़ें, अभी से इसे तैयार करें और जब तक आपके एग्ज़ाम आएँगे, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक आपके ये टॉपिक भी रेडी हो जाएँगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक आपको करना क्या है, ये 3-4 काम करने हैं बस। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, फिर आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। मॉक्स बनाएँ, प्रैक्टिस करें, जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आई विल शेयर ए परफेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ मेंस एग्ज़ाम एट दैट टाइम। और ये था पूरे रीजनिंग सेक्शन का, वो कैसे-कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। इसे आप ज़रूर से फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज़ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जहाँ पे सबसे पहले आपको PIQ सॉल्व करना है, वो मैं सॉल्व करके डाल दूँगा यूट्यूब पे, आज या कल आप देख लेंगे आराम से। और ये 3 टॉपिक देख पा रहे हैं आप, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन। ये टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 मार्क्स कट ऑफ है, तो ये टॉपिक ज़रूर होंगे ताकि आप उतने स्कोर कर सकें। तो
इस पे कमांड करें और कोशिश ये करें इस पे अपना स्पीड मेंटेन करें, इतना स्पीड मेंटेन करें कि ये सारे टॉपिक जो भी आपके एग्जाम में आए कम से कम समय में आप इसे कर पाएँ। तभी आपके पास जो बाकी समय होंगे जिसमें आप अरिथमेटिक, डीआई बाकी चीज़ कर पाएँगे। इसके बाद मिलेगा आपको डीआई, डीआई में 2 तरह के मिलेंगे आपको, चार्ट बेस्ड डीआई एंड कैस्टेड डीआई, दोनों आपको एग्जाम देखने को मिलेगी। और इसके साथ मिलेगी आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। तो देखिए आपको डीआई और ये जो भी चीज़ें हैं ये आप मॉक में सॉल्व करते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बहुत लैग कर रहे हैं इसमें तो अलग से क्विज वगैरह दे करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिथमेटिक की बात रही, अरिथमेटिक में आपको आई थिंक सभी टॉपिक का आइडिया होगा ही। अगर आइडिया नहीं है, नहीं पता, तो आप उस टॉपिक के बेसिक क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक फुल लेंथ मॉक डेली दें और उस फुल लेंथ मॉक से ये एनालाइज करें कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, अरिथमेटिक है या फिर जो भी अरिथमेटिक जो भी टॉपिक आप जहाँ लैग कर रहे हैं। फिर उस टॉपिक को आप पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपके वो टॉपिक सही हो जाएंगे। और फिर आपके नेक्स्ट जो भी मॉक देंगे वहाँ से आप ये एनालाइज करें कि वो उस टॉपिक में आप कितना अच्छा हो पाए हैं और फिर उस अकॉर्डिंग अपने बाकी टॉपिक्स को भी इस तरीके से आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो वन बाय वन टॉपिक को करने का अभी कोई टाइम तो है नहीं उतना, तो आप इस तरीके से मॉक के थ्रू कर सकते हैं। वीक टॉपिक को एनालाइज करें, उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें और फिर आपका वो टॉपिक सही हो जाएगा। अधिक से अधिक यहाँ पे मॉक अटेम्प्ट करें और एक मॉक अटेम्प्ट करें, अगर आपको ज़रूरत लगती है और तो आप एक सेक्शन मॉक आराम से और दे सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ आपको करना क्या है मेंस एग्जाम के लिए, ये तो प्रीलिम्स के एग्जाम की बात हो गई। साथ ही साथ आपको मेंस एग्जाम में के लिए आपको अभी से नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और अरिथमेटिक में जो आपके वीक टॉपिक हैं, आपको पता होगा आपके वीक टॉपिक जो भी हैं, उन टॉपिक्स को आपको सही करना है। ये 3 काम आपको अभी करना है, क्योंकि जब आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आपके पास ज़्यादा समय होगा नहीं, तो फिर इन टॉपिक्स को आप सही नहीं कर पाएंगे। अभी से करें, थोड़ा-थोड़ा ही करें, समय कम दें, लेकिन एक कंसिस्टेंट वे में इसकी पढ़ाई आप करते रहें। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अरिथमेटिक डीआई, अरिथमेटिक के वीक टॉपिक्स जो आपके हैं और लॉजिकल डीआई कभी-कभी इस तरीके से पज़ल आपको कभी करना तो सेम एज़ लॉजिकल डीआई को भी आप कभी-कभी करते रहें। जिससे आप लॉजिक को बिल्ड कर पाएँगे। लॉजिकल डीआई कोई 1 डे में आप सीख नहीं पाते हैं। लॉन्ग टाइम पे करने के बाद आपको आपकी लॉजिक है वो डेवलप हो पाती है। तो प्रीलिम्स एग्जाम तक इतना आप कम करते रहें। इसके बाद मेंस एग्जाम जब आएंगे आपके, यानी कि प्रीलिम्स के डे के बाद, एग्जाम के बाद, मैं बता दूंगा आपको आगे फिर आपको कैसे तैयारी करनी है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है? तो इस तरीके से आप करें, क्वांट में डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। और कोई डाउट हो आपको, चाहते हैं पूछना क्वांट रीजनिंग रिलेटेड, आप सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस वीडियो में मैं इंग्लिश के बारे में बता ही रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो आप मॉक अटेम्प्ट करें। और इंग्लिश के लिए आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे, अगर आप चैनल पे जाएँगे वहाँ देखेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट, उसमें आप अगर जाएँगे तो वहाँ पे आप देख पाएँगे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई है। जिसमें से आप किसी में जाएँगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश की मिल जाएगी स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं आप, आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपके मेंस का सेक्शन है। तो मैंने बताया आपको इतना काम करें अभी प्रीलिम्स एग्जाम तक, फिर मेंस एग्जाम की टाइम आएगी तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की। इसमें आपको 2 तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी से आपको इसकी भी तैयारी करनी है। मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको पिछले 6 महीने करंट अफेयर कवर करने हैं। अगर आपने एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या एसबीआई क्लर्क कोई भी आपने एग्जाम दिया होगा तो फिर आपके यहाँ पे बहुत सारे मंथ तो कवर होंगे ही पहले से। आपने जनवरी तक आपने कवर किया होगा, दिसंबर तक आपके आपके कवर ऑलरेडी होंगे। तो आप उन सब मंथ को रिवाइज करें और बाकी जो नेक्स्ट मंथ अभी हैं, जो कि अभी हैं, उन सभी मंथ को आप तैयार करें और इसके मल्टीपल रिवीजन करें। आपको प्रीवियस 6 मंथ आपको तैयार करने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। और मार्च में आपके 18th को एग्जाम होंगे तो मार्च के 15 तक आप 10th तक आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो इन सब मंथ को आपको पढ़ना अच्छे से। और कहाँ से पढ़ें, तो सोर्सेज है ऑफिस क्लाउड की, आपकी जो पीडीएफ आती है उस पीडीएफ से पढ़ें। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के बेस्ट 300 से रिवाइज करें अच्छे से और अधिक से अधिक क्विज अटेम्प्ट करें, जिससे आप एग्जाम के रेडी हो सके अच्छे से। और स्टैटिक के क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक के लिए मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऑफिस क्लाउड की पीडीएफ है, आपको मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल जाएगी तो मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ये ग्रुप है, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। उससे आपको स्टैटिक का जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, स्टैटिक में जीके में जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर होंगे, यानी कि जब आप करंट पढ़ रहे होंगे वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिलेगी। और ऑफिस क्लाउड के मैगजीन आपको वहीं पे उसके स्टैटिक पार्ट भी वहाँ पे दिया गया होता है, तो वहाँ से आप पढ़ के इन स्टैटिक के क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर सकते हैं। तो करंट से रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर।
तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पे LIC के जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ग्लॉसरी। तो वहाँ से आप जो भी बहुत सारे टर्म होते हैं वो ज़रूर से रीड आउट कर लें एक बार। आपको दिखा दूँ 1 मिनट के लिए। इधर अगर आते हैं आप यहाँ पे एयरडाई की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस की ये PDF है। सिर्फ 2 पेज में दी गई है, इससे आप आराम से पढ़ लें और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट्स बना लें और उसे रिवाइज को याद रखें। इससे आप हिस्ट्री जो आपकी है वो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 2 PDF है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस और एक और यहाँ पे अटैचमेंट भी है। दोनों को आप पढ़ लें, इससे आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद LIC की वेबसाइट पर अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी LIC की हिस्ट्री, जो भी यहाँ पे दिया गया है LIC की वेबसाइट पे। मैं सारे लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप सिंपल क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिया गया, इसे आप हॉली पढ़ लें आराम से अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप याद कर लें, नोट्स बना लें। इसके बाद ग्लॉसरी जो है LIC की बॉटम लिंक पे आपको मिल जाएगी ग्लॉसरी। यहाँ पे दिखा दूँ मैं, ये रही ग्लॉसरी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपको जो भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या यूज होता है और इंश्योरेंस में कैसे यूज किए जाते हैं, वो सभी चीज़ यहाँ पे दी गई है अल्फ़ाबेटिकल वाइज। जिससे आप यहाँ से धीरे-धीरे करके इसे आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम तक आपके अच्छे से रेडी हो जाएँगे और आप कई बार इसे रिवाइज़ कर पाएँगे। इसके बाद आपको एयरडाई के वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे सर्कुलर मिल जाती है, सर्कुलर नोटिफ़िकेशंस, वहाँ से आप उसे भी पढ़ें। कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है वहाँ पे जो अपडेट होती है तो उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। एयरडाई अगर कोई कमिटी बना रहा है, नया कोई कमिटी का अपॉइंट किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 7 प्रिंसिपल, तो 7 प्रिंसिपल्स में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसे कहाँ से पढ़ना है, सिंपल आप गूगल करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स की आपको मिल जाएगी लिंक, जहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक PDF शेयर कर दूँगा लिंक, जिसे आप वहाँ पे भी डाउनलोड करके उस PDF पे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये भी पढ़ना है आपको। किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो भी होते हैं, वो आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि एयरडाई हमेशा लॉन्च करती है, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसमें क्या स्कीम है, क्या उसमें उसकी पॉलिसी में क्या-क्या दिया गया है और उसमें मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस तरह जितने योजना है, स्कीम्स हैं, इनसे रिलेटेड वो सारे आपको पता होना चाहिए। उसका प्रीमियम अमाउंट कितना है, कितने टेन्योर का है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। और फिर प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, प्रीमियम कैलकुलेशन। ये टॉपिक्स हैं आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, सॉरी इंश्योरेंस के लिए। ये आप ज़रूर से पढ़ें, इससे आप अभी से पढ़ते रहें, धीरे-धीरे एग्ज़ाम टाइम तक आप आराम से रेडी कर पाएँगे। इसके बाद इंस्टेंट जो भी न्यूज़ आते हैं करंट अफेयर्स के, उसे आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने बता दिया वो पढ़ना कहाँ से है, और जो PDF है, मैं PDF शेयर कर दूँगा नीचे लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा। वहाँ से आप आराम से इन सभी चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम्स पर रेडी कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और तो मेंस एग्ज़ाम के लिए तो ये 3 चीज़ होगी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 चीज़ मिलेगी, वही 25 मार्क्स के क्वेश्चन्स आते हैं इसमें भी, जस्ट लाइक IPS PO। इसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे, मेरे हिसाब से IPS PO में भी लेटर का 10 मार्क्स होते हैं, लिखा गया होता नहीं है, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं हम, ऐसे में आपको 50 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के मिलते हैं लेटर, एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल। तो इसका मैंने वीडियो पहले भी एक मैंने शेयर किया था, यहाँ मैं लिख के दिखाया लेटर लिखते कैसे हैं। मैं फिर शेयर कर दूंगा, उससे आप देख लेंगे, जहाँ से आपको ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से लेटर लिखना होता है। और ऐसे में सिंपल, आप अभी से कुछ ना करें, मेंस प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग बहुत टफ चीज़ नहीं है, सिंपल और टॉपिक रीड करते रहना है। आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को बिल्डअप करते रहें
और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कभी कभी आप कर सकते हैं। वैसे मेंस एग्जाम के बाद भी इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये क्वालिफाइंग in नेचर है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 10 मार्क्स लाना ही है। तो फॉर्मेट होता है लेटर का, उन फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और ऐसे में सिंपल जो भी आपके टॉपिक दिए जाएंगे उस पर आपको लिखना होता है। लेटर राइटिंग में आपको वही 150 वर्ड्स के होते हैं और ऐसे में आपको वही 250 वर्ड्स के आसपास होते हैं। इसमें आपको लिखना होता है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कुछ भी डाउट्स अगर हो किसी भी सेक्शन रिगार्डिंग, आप सिंपल कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एंड क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट। ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी LIC AO प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम की। तो इस तरीके से आप जरूर से फॉलो कीजिए इससे, और कमेंट में बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, स्ट्रेटजी कैसी लगी। फॉलो जरूर से कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे स्ट्रेटजी के बारे में और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी समझ सके प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैं एक यूट्यूब पे काफ़ी लोग भटकते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जो कंटेंट अवेलेबल उसे यूज कैसे करना होता है। तो मैं एक कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूँ, एक फ्री कोर्स जिसमें आपको हर एक चीज़ LIC AO के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जितने बैंकिंग एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए आपको उसमें कंप्लीट मिल जाएगी। आपको वीडियो कौन कौन से वीडियो देखने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो होते हैं लेकिन सभी को देख पाना शॉर्ट टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसी प्लेलिस्ट टाइप की चीज़ होगी, नॉट प्लेलिस्ट, एक ऐसा सेक्शन बनेगा काफ़ी प्रॉपर अच्छा सा सेक्शन होगा जिसमें आप हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक की अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो इसका जरूर से वेट कीजिएगा। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।